हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग नेशन। स्कूल का क्या रोल है नेशन को जो है वह डेवलप करने के लिए। राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष और मानवीय पहचान के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। आप सभी को पता है कि एजुकेशन एक प्रोसेस है और एजुकेशन के द्वारा ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का जो है वह विकास किया जाता है, राष्ट्र को जो है वह डेवलपमेंट किया जाता है। समाज, राष्ट्र और व्यक्ति का डेवलपमेंट जो है वह एजुकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज से जो है वह राष्ट्र बनता है। व्यक्ति के द्वारा और समाज के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण जो है वह होता है। इस संबंध में जो है वह कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग ने जो है वह 1964 और 1966 के मध्य एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के भाग्य का निर्माण जो है वह उसकी कक्षा से जो है वह प्रारंभ होता है। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। भारत का के राष्ट्र का जो निर्माण है ना, वो राष्ट्र का निर्माण जो है वो इसकी कक्षा से ही स्टार्ट होता है। इससे पहले हम नेशन के बारे में जो है वह समझते हैं कि नेशन क्या है, राष्ट्र जो है वह क्या है। जब किसी समाज के जो है वह सारे व्यक्ति जो है वह किसी निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के अंदर अपने पारस्परिक भेदभावों को भुलाकर सामूहिकरण की भावना से प्रेरित होकर एकता के सूत्र में बनते हैं तो उसे राष्ट्र के नाम से जो है वह पुकारा जाता है। और राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए सभी नागरिकों में जो है राष्ट्रीय एकता का भाव जो है विकसित होना जरूरी होता है। और राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वह हम विद्यार्थियों के अंदर जो है वह विद्यालय से ही उनके अंदर जो है वह राष्ट्रीयता की भावना जो है वह जागृत कर सकते हैं। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक जो है वह ऐसा समूह है, एक ऐसा जन समूह है जो भौगोलिक सीमाओं और दशाओं से जो है वह नियंत्रित होता है और उसमें जो है वह संस्कृति और सामाजिक जो प्रतिबंधनों से प्रेरित होकर जो है वह सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना जो है वह उनमें पैदा की जाती है। तो एक तरह से जो है वह वही क्या होता है, राष्ट्र होता है, या सारे नागरिक जो है वह एकता के सूत्र में बंधे हुए होते हैं राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर, तो वो कहलाता है राष्ट्र। क्लियर बच्चों? अब राष्ट्रीयवादियों का मत है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र जो है वह व्यक्ति के लिए नहीं है। जो भी थिंकर है वो है ना राष्ट्रवादियों का जो है वह एक ही मोटो होता है। उनका कहना होता है कि व्यक्ति जो है वह राष्ट्र के लिए, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं है। व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं है। इस दृष्टि में अगर अपन बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का जो है वह अभिन्न अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपने राष्ट्र का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्र से अलग होकर किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व जो है वह नहीं होता है। व्यक्ति जो है वह अपना ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वह राष्ट्र के अंदर ही कर सकता है, राष्ट्र के बाहर जो है उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो है वह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण जो है वह सहयोग प्रदान करे। इसलिए हर व्यक्ति का जो है वह कर्तव्य होता है कि वह अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो है वह बनाए रखने, अपने राष्ट्र की जो है वह दृढ़ता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण जो है वह सहयोग दे। और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीयता की भावना परम आवश्यक है। राष्ट्र को शक्तिशाली जो है वह बनाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्र को जो है वह शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जो है वह डेवलप की जाए। राष्ट्रीयता एक ऐसा भाव है, एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्तियों को अपने राष्ट्रीय हितों को, व्यक्तिगत हितों को जो है वह त्याग कर राष्ट्रीय कल्याण के लिए जो है वह प्रेरित करती है। व्यक्ति जो है वह
व्यक्ति के लिए सर्वोच्च होता है राष्ट्रीय हित, वह अपने व्यक्तिगत हितों का जो है वह त्याग कर देते हैं राष्ट्रीय कल्याण के लिए। इस भावना के विकसित हो जाने से राष्ट्र की सभी छोटी और बड़ी जो है वह सामाजिक जो इकाइयाँ होती है वो अपने जो है वह संकुचित सीमा से उठकर जो है वह अब संपूर्ण राष्ट्र का जो है वह अपने आप को संपूर्ण राष्ट्र का अंग जो है वह समझने लगती है। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति और अवनति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना किस सीमा तक जो है वह विकसित की जाए। यदि नागरिक जो है वह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है तो राष्ट्र जो है वह उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र को जो है वह सफल बनाने के लिए नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना जो है वह परम आवश्यक है और राष्ट्रीयता की भावना जो है वह केवल शिक्षा के द्वारा ही जो है वह जागृत की जा सकती है। स्पार्टा है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, रूस एवं चीन में जो है वह शिक्षा इस संबंध में जो है वह शिक्षा को जो है वह इस तरह से डेवलप किया गया है और इन देशों में जो है वह राष्ट्रीयता की भावना को जो है वह प्रबल महत्व दिया गया है शिक्षा के द्वारा। राष्ट्रीयता के संबंध में रॉस ने कहा है कि राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता एक मानव विचार है। राष्ट्रीयता एक मानव विचार है जिससे प्रभावित होकर एक देश के रहने वाले आपस में एक दूसरे से एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते सद्भावना रखते हैं। जिससे प्रभावित होकर एक देश के रहने वाले आपस में एक दूसरे से एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते सद्भावना रखते हैं और मिलजुल कर जो है वह देश की उन्नति है, उसकी सुरक्षा है, उसके कल्याण के लिए जो है वह सक्रिय जो है वह रहते हैं। दूसरे शब्दों में जो है वह व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं और उसके विकास में जो है वह सहायता देते हैं, तो वही जो है वह क्या है? राष्ट्रीयता की भावना है। कुछ लोग जो है वह राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम को जो है वह एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन ये उनकी गलती है। देश प्रेम का मतलब होता है कि उस स्थान और अपनी भूमि से प्रेम जहाँ पर जो है व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, लेकिन राष्ट्रीयता का मीनिंग होता है अपनी जन्मभूमि के साथ साथ जो है वह राष्ट्र की जो मानव जाति है, राष्ट्र की मानव जाति है, संस्कृति है, भाषा है, विचार है, धर्म है, साहित्य, सबसे जो है वह प्रेम करना। देश प्रेम का तो मीनिंग है व्यक्ति जहाँ पर उत्पन्न हुआ है उससे जो है वह प्रेम करना, वहाँ की भूमि से प्रेम करना। लेकिन राष्ट्रीयता का मीनिंग यह है कि जन्मभूमि के साथ साथ जो है वह राष्ट्र की जो संपूर्ण मानव जाति है, सारे जो विश्व के जो नागरिक है उनके प्रति सद्भावना रखना। उनकी जो है वह ना जाति है, संस्कृति है, भाषा है, विचार, साहित्य, धर्म आदि सबसे जो है वह प्रेम करना, वही जो है वह क्या है? राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुनी अधिक जो है वह देशभक्ति की मात्रा जो है वह पाई जाती है। राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुनी अधिक जो है वह देशभक्ति की मात्रा पाई जाती है। क्लियर बच्चों? इस संबंध में जो है वह राष्ट्रीयवादियों का फेमस उनका है कथन है कि व्यक्ति जो है वह राष्ट्र के लिए होता है, परंतु राष्ट्र जो है व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इस विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होता है और राष्ट्र से जो है वह अलग रहकर जो है वह किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व जो है वह नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होता है, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए वो पूरा अपना सहयोग जो है वह देता है। बेसिकली जो है वह राष्ट्रीयता की भावना जो है वह फ्रांस की क्रांति के बाद में जो है वह डेवलप हुई है।
अब हम लेंगे राष्ट्रीयता की विशेषता या लक्षण। राष्ट्रीयता की विशेषता एवं लक्षण। अब राष्ट्रीयता में ज्ञानात्मक की अपेक्षा जो है वह भावात्मक आचरण जो है वह अधिक होता है। भावात्मक आचरण अधिक होता है। किसी राष्ट्र के नागरिकों की भावनाएं राष्ट्र पर केंद्रित होनी चाहिए। इसे जो है वह भावात्मक जो है वह एकीकरण भी कहते हैं। फर्स्ट इसका होगा, इसकी विशेषताएं। राष्ट्रीयता में ज्ञानात्मक की अपेक्षा भावात्मक फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है। भावात्मक आचरण अधिक होता है। यानी कि राष्ट्र के नागरिकों की भावनाएं जो है वह राष्ट्र पर जो है वह केंद्रित है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, भावात्मक जो है वह आचरण कहेंगे। राष्ट्रीय मतलब अपनी समस्याओं की अपेक्षा राष्ट्रीय समस्याओं को जो है वह प्राथमिकता दी जाती है। इसमें राष्ट्रीय समस्याओं को जो है वह प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय समस्याओं को प्राथमिकता जो है वह दी जाती है। राष्ट्रीयता में राष्ट्र की नीतियों और उनके जो रूल रेगुलेशन का पालन करना आवश्यक होता है और राष्ट्रीय नीतियों का ही जो है वह प्रचार और प्रसार भी किया जाता है। राष्ट्रीयता में नागरिक अपने राष्ट्र का एक अभिन्न अंग जो है वह खुद को मानता है। व्यक्ति जो है वह अपने आप को राष्ट्र का नागरिक अपने आप को राष्ट्र का अभिन्न अंग मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वह राष्ट्र की गतिविधियों में जो है वह पार्टिसिपेट करते हैं, जागरूक रहते हैं। इसके अलावा जो है वह राष्ट्र की जो छोटी बड़ी जो सामाजिक संस्थाएं होती है और है ना, सामाजिक संस्थाओं से जो है वह ऊपर उठकर जो है वह राष्ट्र के हितों और विकास में जो है वह सहयोग करते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के विकास में शिक्षण संस्थाओं की अहम भूमिका होती है और सामाजिक जो है वह विषयों का अध्ययन कर राष्ट्रीयता की भावना का जो है वह विकास किया जा सकता है। राष्ट्रीयता की भावना से व्यक्ति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठावान होता है और राष्ट्रीयता से जो है कर्तव्य जो है अपनी ड्यूटीज को जो है अच्छी तरीके से जो है वो फॉलो कर पाता है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए शिक्षा जो है वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो है वह यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा का एकमात्र जो है वह मोटो हो देश प्रेम उत्पन्न करना। देश प्रेम की भावना जो है वह पैदा करना। अगर यह शिक्षा का जो है वह मोटो है तो राष्ट्रीय एकता की भावना को जो है वह स्थापित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश प्रेम के संबंध में निम्नलिखित 4 बातें जो है वह बताई है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है वह देश प्रेम के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश प्रेम के लिए जो है वह 4 बातें बताई है। फर्स्ट है राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग। राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग। व्यक्तिगत हित का त्याग। इसके अलावा देश की निर्बलताओं को जो है वह स्वीकार करने की तत्परता। देश की निर्बलताओं को
देश की जो कमजोरियां हैं, वीकनेस है, उसको भी जो है स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। निर्बलताओं स्वीकार करने की तत्परता होनी चाहिए। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जो है वह देश की सर्वोत्तम सेवा, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा। पहले तो देश की जो है वह कमजोरियों को जानो, उसके बाद में जो है वह व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार जो है वह आप देश की जो है वह सेवा करो, और देश की जो है वह सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन। फोर्थ है, देश की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन। क्लियर। तो माध्यमिक शिक्षा जो है वह आयोग ने देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए 4 कंसेप्ट जो है बताए हैं कि राष्ट्र हित के लिए है ना व्यक्तिगत हित का त्याग किया जाए, देश की जो कमजोरियां हैं, निर्बलता है, उसको स्वीकार करने की भी योग्यता होनी चाहिए, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार वो अपने देश की सेवा में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, और देश की जो है सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उचित तरीके से मूल्यांकन किया जाए। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर जो है वह शिक्षा का कार्यक्रम जो है वह तैयार किया जाना चाहिए, तभी जो है वह शिक्षा जो है वह राष्ट्रीय एकता के कार्य में जो है वह सहयोग दे सकती है। शिक्षा का यह कार्य जो है विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय एकता का जो है विकास हो सके। जैसे प्राथमिक स्तर है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का क्या कार्य होना चाहिए उसके बारे में अपन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को डेवलप करना विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के कार्यक्रम के द्वारा। तो फर्स्ट अपन लेते हैं प्राथमिक स्तर। फर्स्ट हम लेते हैं प्राथमिक स्तर, प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज, इस स्तर पर शिक्षा का कार्य जो है वह निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस के अंदर जो है वह कहानियों को और जो हमारे लोकगीत होते हैं उनको जो है वह स्थान दिया जाए, यानी कि पाठ्यक्रम में कहानियों को स्थान दिया जाए। इसके अलावा जो है वह लोकगीतों को भी स्थान दिया जाए, लोकगीतों और कहानियों को स्थान जो है वह दिया जाए, कहानियों को स्थान दिया जाए। भाई प्राथमिक स्तर पर आप कैसे जो है वह राष्ट्रीयता की भावना जो है वह जागृत करोगे। सबसे पहले आपने जो महापुरुष हुए हैं उनकी कहानियां बताना, जैसे सुभाष चंद्र है, महात्मा गांधी है, लक्ष्मीबाई है, तो उन सब की जो है वह कहानियां बताकर लोकगीतों के द्वारा कहानियां जो है वह भारत के हर क्षेत्र से जो है वह चुनी हुई होनी चाहिए। अब आप जो कहानियां बता रहे हो इंडिया के जो है वह हर क्षेत्रों से जो है वह चुनी होनी चाहिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी हुई, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी हुई कहानियां सब जगह की, ठीक है। बालकों को जो है विभिन्न क्षेत्रों के जो है वह महान जो व्यक्ति हुई हैं उनके जो है वह जीवन से परिचय करवाना, बालकों को जो है वह सामाजिक जीवन की जो है वह दशाओं का सरलतम ज्ञान भी करवाना, ये भी है ना प्राथमिक स्तर की शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालकों को प्रत्येक क्षेत्र में जो है वह मानव भूगोल की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। बालकों को जो है हमारे जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है और जो हमारे नेशनल सिंबल है उनका भी जो है वह नॉलेज उनको करवाना चाहिए, तब जाकर जो है वह राष्ट्रीयता की भावना का विकास जो है वह किया जा सकता है। ये तो बात हुई जो है वह प्राथमिक स्तर की। अब हम लेते हैं माध्यमिक स्तर पर जो है वह राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना। तो सेकंड है माध्यमिक स्तर
माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पर जो है किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जाए, इसके अंदर जो है जो बच्चे हैं उनको भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास जो है पढ़ाया जाए। बच्चों को जो है भारत का जो है सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाया जाए। बच्चों को विभिन्न देशों की जो है सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं से परिचित करवाया जाए। बच्चों को, बालकों को भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास से परिचित करवाना। सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाना, ठीक है। उससे जो है वो उनमें राष्ट्रीयता की भावना जो है विकसित की जा सकती है। शिक्षा के लिए एक ऐसी जो है ऐसा मेथड अपनाना जिससे जो है बालकों में राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हो। बालकों में जो है वैज्ञानिक है, आर्थिक विकास के विषय की जो है जानकारी उनको अवेलेबल करवाई जाए। उससे जो है बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना जो है जागृत की जा सकती है। ओके बच्चों, कल हम लेंगे विश्वविद्यालय स्तर पर जो है कैसे शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना जो है जागृत की जा सकती है। थैंक यू।